नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो राशि है हमारी कर्क राशि, कैंसर साइन, और उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स किस तरीके से बिहेव कर। जो कर्क राशि है हमारी, वो हमारे जो है कि कालपुरुष कुंडली की चौथे घर की राशि है, जो कि हमें अपना मेंटल पीस बताती है, हमारा होम इन्वायरमेंट बताती है। और ये राशि इमोशनल बेस्ड राशि है। ये जोड़िया इसकी पहली वाटरी साइन है, जल तत्व की राशि है, और दूसरा ये जो है कि मूवेबल साइन है। और इनका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, जो कि बहुत तेजी से मूव करता है। इसलिए इस राशि के अंदर जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनको चेंजेस पसंद होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस। और वो यहाँ पर जो है कि जिस भी रिलेशन को वो प्लैनेट जो है शो करता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली टच होते हैं अपने फैमिली से। या आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सन है, तो सन हमारे फादर का कारक है, तो फादर बहुत ही इमोशनली टच होंगे अपने घर से। इसी प्रकार से जो है कि या आप ये कह सकते हैं कि नेटी जो है कि बहुत ही इमोशनली टच होगा अपने फादर से। मंगल है, मंगल यहाँ नीच का हो जाता है कर्क राशि के अंदर। तो जो सूर्य और मंगल है, इन दोनों के लिए यहाँ पर जो है कि सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते आप लोग कर्क राशि के अंदर, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और ये जो राशि है वो जल तत्व की है। ये एक तरीके से ऐसा ही है कि आप किसी जलती हुई चीज़ को जो बहुत गर्म है उसको अगर आप पानी में डाल दें तो क्या असर हो। सेम कंडीशन यहाँ हो जाती है। जैसे अगर हम सन को लें तो सन जो है कि इस इन्वायरमेंट में आके जो है कि जो उसकी ईगो है, जो उसका जो आप कह सकते लाइटिंग है या जो उसकी रोशनी है वो मंद पड़ जाती है। क्योंकि एक तो जो फोर्थ हाउस है वो हमारे मिडनाइट को शो करता है। सूर्य मिडनाइट में फोर्थ हाउस में आता है। अगर जो है कालपुरुष कुंडली को देखें तो वहाँ मिडनाइट के टाइम आता है, जिस टाइम पे जो है कि वो कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी जो कि सन को रिप्रेजेंट करती हैं, अथॉरिटी है या ईगो है या जो उनका अपना चार्म है, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्वालिटीज़ हैं, वो वहाँ पर नहीं दिखा पाता, क्योंकि वहाँ पर वो जो उस टाइम पे जो है कि बहुत ही वीक होते हैं जल तत्व राशि के अंदर होने की वजह से। एक उनकी स्ट्रेंथ भी चली जाती है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस है तो उनको 10th हाउस के अंदर फुल स्ट्रेंथ मिलती है जो है कि मकर राशि के अंदर। और कर्क राशि के अंदर वो अपनी जो है कि डायरेक्ट स्ट्रेंथ होती है। वैसे वो हाउस के हिसाब से होती है फोर्थ हाउस के अंदर। अगर दूसरी जगह अगर ये राशि जाती है तो उसके थोड़े परिणाम बदल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिणाम यही रहेंगे कि कर्क राशि जो है हमारी इमोशनली राशि है। यहाँ फादर इमोशनली नेटिव से बहुत ही कनेक्ट रहेंगे। और कई बार क्या होता है कि जो वो करना चाहते हैं, यानी कि जो सन है हमारा सोल भी है, आत्मा का भी बोला गया है। तो आत्मा घर से इस तरीके से अटैच हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है घर की कि वो जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो व्यक्ति, सन की महादशा जब भी आएगी तो जो परफॉर्म करना चाहेंगे उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वो घर की उलझनों के अंदर उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि जो सन है वो उसको जो है कि दिखाना होता है अपना जो कि सब कुछ जो कि क्वालिटीज उसके अंदर है, क्योंकि सन जो है कि छुप के नहीं रह सकता। वो मतलब कि लाइटिंग है एक तरीके से, वो समाज के सामने आना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, और यहाँ पर वो काम वो नहीं कर पाता है। हो सकता है बहुत अच्छे आइडियाज़ जो हैं कि नेटिव के पास हों, लेकिन उसको कहीं से मदद नहीं मिलती, क्योंकि सन बहुत वीक है यहाँ पर, तो वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन जो है कि आइडियाज बहुत हैं, लेकिन जो है कि आप कह सकते हैं रिसोर्सेज की वजह से या घर की प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर सन जो है कि परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत से ज़्यादा जो माँ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सन के ऊपर ज़्यादा आ जाती है। अगर ये किसी फोर्थ हाउस के अंदर हो रहा फिर तो आप ये कह सकते हैं कि भाई माता जी जो है कि सन का रोल प्ले करेंगी। ज़्यादातर जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर सूर्य चौथे घर के अंदर हो
अगर वो वहाँ पर जो कैंसर साइन है तो वो इमोशनली टच होंगे अपने घर से, और जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि जो मदर है उनकी, वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगी। लेकिन अगर वो कहीं और कैंसर साइन में, तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सन की हो जाती है। एक राजा को आप जो है घर के अंदर हो तो वो वहाँ पर राज्य मतलब एक तो ये मूवेबल साइन है, इसके अंदर जब सन आएगा तो वो जो है कि स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि फिक्स साइन है। लियो साइन का मालिक है वो फिक्स साइन है, उसको जो है कि बार बार चेंजेस पसंद नहीं है। और यहाँ पर थॉट प्रोसेस जो है कि जो इसका इन्वायरमेंट है जो कर्क राशि का, वो बार बार चेंज होता है, जिसकी वजह से सन जो है वहाँ पर असहज महसूस करता है, अपने पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। अगर मून यहाँ पर है तो मून जो है कि अपनी राशि का, सब राशि का बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत इमोशनली कनेक्ट होगा अपने परिवार से, बहुत ही ध्यान रखेगा अपने फैमिली इन्वायरमेंट का कि वहाँ पर पीस बनी रहे। इस तरीके के कार्य, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि वहाँ का इन्वायरमेंट बिगड़े। और यहाँ पर मून जो है कि वो आपको जो है कि किसी भी ऐसे कार्य से भी जोड़ सकता है, क्योंकि जो कि फूड से रिलेटेड हो, क्योंकि पीस का कारक का मून अच्छा है यहाँ पर, और सब राशि का हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए कि एक अपना जुपिटर है जो वहाँ पर उच्च का होता है, ये पहला एक प्लेनेट है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से जो है 8वें भाव के अंदर उच्च का होता है, यानी कि ये दिखाता है कि मतलब 8वें भाव से रिलेटेड जो परेशानी है। लेकिन यहाँ पर 4th हाउस हो गया मूल त्रिकोण राशि, तो वो लॉ और रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपको उसको बाहर निकालने के लिए वो आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर बुजुर्गों की, आपसे बड़े लोगों की, गुरुजनों की, ये गुरु दर्शाता है कि उनके ज्ञान की वजह से, उनके एडवाइस की वजह से आप जो है कि परेशानियों से, जो आपके होम एनवायरनमेंट के अंदर परेशानियां आ रही हैं किसी भी प्रकार की, उससे आप बाहर आ सकते हैं। ये जो है क्योंकि वहाँ पर जाकर जब गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने से 8th हाउस यानी मूल त्रिकोण से 8th हाउस, और जन्म जो कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस के अंदर। और गुरु जी जो है कि ग्रोथ का कारक है, तो बड़ा मकान, जो है कि व्हीकल्स वगैरह बड़े, इन सबको अचीव करने के लिए जो है कि आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि जब आपका गुरु अगर कर्क राशि के अंदर, तो वो एक तरीके से गुरु और चंद्र की युति के बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है कि गुरु जी वहाँ पर कार्य करते हैं, और जो आपके जो गुरुजन हैं वो आपसे इमोशनली कनेक्ट रहेंगे। आप जो है कि अपने गुरुजियों से बहुत जो है कि इमोशनली कनेक्ट रहेंगे, और जो उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। इस तरीके से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मरकरी और जो है, जो वो है तो शुभ, मरकरी है, वीनस है, लेकिन ये दोनों जो प्लैनेट है मरकरी और वीनस, चंद्रमा को इनसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन परंतु जो है कि ये जो है कि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो कर्क राशि के अंदर आने पे ये थोड़े से मतलब कि कह सकते हैं कि असहज ही मान लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि जैसे और चीज़ों के लिए वीनस अगर कर्क राशि में आता है तो वो जो है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपके पास जो कि गाड़ियाँ हुई, लग्जरीज हुई, वो काफ़ी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आने से घर के इन्वायरमेंट में थोड़ी गड़बड़ रहती है, कि यहाँ पर चंद्रमा माँ है और जो कि वीनस है जो पत्नी का कारक है, तो उन दोनों में आपसी मतभेद होने की वजह से जो है कि परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। वैसे वीनस बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो बुध है, बुध एक बच्चा है, तो वो वहाँ पर जो है कि बिल्कुल क्लियर है। वो जो भी जो चंद्रमा के गुण धर्म है वो अपने अंदर ले लेगा, यानी कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही मधुर, बहुत ही सरल और बहुत ही मीठा हो जाएगा, यानी कि बहुत ही दुलार वाला। और यहाँ पर आप लोग अब जिनके में अगर बुध वहाँ पर 4th हाउस में है, तो बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होंगे किससे, अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि बुध फ्रेंड्स का कारक है। दूसरा जो है कि बहन, बुआ और बेटी से, इनसे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहेंगे, आप टच में होंगे इनसे। इनसे दूर जाना जो है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से आप जो है कि बुध वहाँ पर, अब इसमें जो है कि कर्क राशि जो है ये आपके इन्वायरमेंट है, तो ये मतलब लग्जरीज के लिए भी है, जैसे वीनस लग्जरीज को शो करता है, या मून जो है कि आपको जो है कि सुकून देने को शो करता है।
तो यहाँ वीनस अच्छा रोल प्ले करेगा। राहु की बात करें तो राहु थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस ला सकता है, क्योंकि राहु जो है कि डिजायर्स को बढ़ाएगा यहाँ पर, माइंड को जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कह सकते हैं आप, डिजायर्स की तरफ ले जाएगा। कुछ भी चीज़ चाहिए उसको अभी चाहिए, क्योंकि राहु को इंतजार नहीं करता, वो गलत तरीके से जो भी चीज़ हासिल करनी हो तो उस तरफ जो कि लेके जाएगा। यानी कि जो उसको जो है कि गलत चीज़ों के अंदर जो है कि खुशी महसूस होगी ऐसे व्यक्ति को, ये कह सकते हैं आप। अगर कहीं से अगर मार्स या आपका सैटर्न का उस पर एस्पेक्ट आ गया, राहु जो कि कैंसर के अंदर है, तो एक साइको तरीके का जो बना देता है कि जो मतलब कि जिसको किसी भी चीज़ में ना मंजूर नहीं है उसको जो चाहिए चाहिए। जैसे फोर्थ हाउस कैंसर राहु हो तो वह ऐसा हो जाएगा कि जो कि अपने जो कह सकते हैं रिलेशंस में है अपोजिट सेक्स के, तो उसको लेट गो नहीं कर सकता। अगर उसने उसको धोखा दिया तो उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। इस तरीके का साइकोपन आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा डीप जो कनेक्शन होता है जो इमोशनली वो हो जाता है। अगर दूसरा व्यक्ति अगर उसको छोड़ के जाना चाहे, उसको धोखा दे, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप जो है राहु को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 10th हाउस के अंदर है तो आप उसको जो प्रोफेशन के अंदर जो इस तरीके से देख सकते हैं कि अपने प्रोफेशन में डेडिकेटेड हो जाता है, इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे वहां पर धोखा देगा कोई तो फिर वो साइको टाइप हो जाता है उसे बदला लेने के लिए। ये राहु का जो है कि कैंसर साइन के अंदर जो है आप देख सकते हैं। अब सैटर्न को अगर कैंसर साइन में ले तो सैटर्न अगर चंद्रमा की राशि के अंदर जाता है, एक तो वो जो है कि हार्ड वर्किंग का कारक है, कर्म, और जो कर्क राशि है वो अपने पीस की है, अपने जो है कि आराम की राशि है। जैसे आप जब थकार के घर जाते हैं, वहाँ पर घर के अंदर जो आपको सुकून महसूस होता है, वहाँ पर आराम करते हैं। लेकिन सैटर्न जो है कि वो आपको जो बार बार कुछ ना कुछ कार्य हार्ड वर्क करने के लिए, आपको घर के लिए बहुत मतलब अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए, लग्जरीज आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगी जरूर। कि सैटर्न देता जरूर है, लेकिन वो जो है कि बहुत मेहनत कराने वाला आपको इन चीज़ों के लिए, अपने सुख के साधनों के लिए। यानी फोर्थ हाउस हमारा सुख का है, सुख के साधनों के लिए आपसे जो है कि बहुत मेहनत कराने वाला है। कई बार तो देखा गया कि जो दशा अंतरदशा के अंदर जो शनि चंद्र की दशा अंतरदशा चलती है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है कि अगर उससे उसके जो चार्ट के अंदर जो है कि फोर्थ हाउस या मून इफ्लेक्टेड हो तो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इतना ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि विष योग बोला गया अगर शनि चंद्र की युति हो जाए तो यहाँ पर चंद्रमा के घर के अंदर, यानी कि चंद्रमा जो फोर्थ हाउस कैंसर साइन है, वो जो उसका इन्वायरमेंट है वो सारा जो है चंद्रमा वाला है, उसके अंदर शनि जाता है। शनि क्या है? रिस्ट्रिक्शन है आपके सुख के, आपके साधनों में, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर वो मुसीबतें लेके आने वाला है, आपको हार्ड वर्क करवाने वाला है। जहाँ आपको सुख चाहिए वहाँ वो आपसे मेहनत करा रहा है। तो इस मेहनत करने की वजह से, यानी कि आप ये कह सकते हैं आराम के टाइम पे भी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। इतना एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद वो आपको चीज़ें देगा। और कब देगा? लेट लाइफ के अंदर, कह सकते हैं 40s के अंदर, 36 to 40, मतलब इतने लंबे ले जाएगा आपको वहाँ। आप लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपके जो सर्वेंट होंगे वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे, क्योंकि से जो आपके कहते हैं शनि है वो नौकर चाकरों को भी शो करता है। तो आपके घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर होंगे उनसे आप इमोशनली कनेक्ट होंगे, वो भी आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो साइन है वो इमोशनल फीलिंग्स का है। तो यहाँ पर जो है कि आप इस हद तक जो है कि इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी भी कार तत्व से जो प्लैनेट उसके अंदर आ गया है। वहाँ पर आपको सिर्फ वो ही नज़र आता है, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। आप इतने डीपली कनेक्ट होते हैं जैसे माँ से बच्चा कनेक्ट होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस माँ का भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब कर्क राशि के अंदर कोई प्लैनेट आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा यह एपिसोड। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।